अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज मैं आपको अपना फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बस का दिखाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कनाडा में फ़र्स्ट टाइम जब मैं बस में बैठी तो क्या एक्सपीरियंस था और क्या क्या करना पड़ा। लाइक वैल्यू विलेज से जब हम लोग चलकर बस स्टॉप तक आए थे तो बस आने में कम से कम 20 मिनट थे। और इधर का बस स्टैंड ये है कि एक जगह जो है ना मतलब कि जो बस स्टैंड होता है ना उसकी हाफ पार्टीशन जो है खुली होती है, ओपन होती है और हीटेड होना चाहिए था ताकि हाँ डोर्स भी लगे होने चाहिए थे और हीटेड भी हो जाता, इंसुलेटेड होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये हमारी सजेशन है क्योंकि हम लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो बाहर ऑब्वियसली बस के लिए वेट करना पड़ता है और इस वेदर में वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर हमने 10 बल्कि 20 मिनट 20 मिनट्स हमने वेट किया यहाँ पे और अंदर किसी रेस्टोरेंट में, ऐसे भी कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बस के इंतज़ार में 20 मिनट बैठे रहे। बच्चे रो रहे थे, जीनिया स्पेशली बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये बस आ गई थी। हमारे बस नंबर पता होता है कि कौन सी आएगी और कौन सी उधर तक स्टॉप तक जाएगी। तो ये अंदर से आपको बस दिखा दूँ, काफ़ी अच्छी थी। लाइक मेट्रो बस जो होती थी हमारी, जिस तरह चलती है ऊपर वाली, अब तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग कंडीशन थी इधर की अंदर की बस बहुत मज़े की थी। लाइक आपको फील ही नहीं होता था लाइक ये वो वाली बसेस हैं जो लोकल बस होती हैं। अंदर बहुत एयर सेंट्रली हीटेड थी, हाँ सेंट्रली हीटेड थी और मतलब कोई आपको कुछ था ही नहीं। और लाइक बस का सफ़र आपने करना है, चाहे आपको वो आधे घंटे में भी पहुंचाए, लेकिन वो आपको एक मज़ेदार सफ़र होता है, वो सफ़र गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। लाइक अब ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए अगर आप बाय कार 10 मिनट्स में पहुंच जाते हो तो आप बस के थ्रू आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अंदर काफ़ी मतलब सेंट्रली हीटेड होता है और बहुत मज़े का सफ़र था। सिर्फ ये था कि जीनिया जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको पहले बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी और फिर उसके बाद उसको सोना था, तो इसलिए वो सो नहीं दी थी और बस में उसने बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा जो सफ़र था ना हमारा वो उसकी वजह से थोड़ा सा उसने जो है ना वो हमें तंग किया। तो खैर बच्चे हैं, बच्चों का काम ही है तंग करना, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इधर इवन बस भी हमें प्रोवाइड किया कि बस भी ना होती तो हम क्या करते, पैदल ही सफ़र करना पड़ता। और इस वेदर में और लोग करते हैं। तो खैर बिलाल ने तो कार्ड बनाया हुआ था $90 का फुल मंथ का, तो मेरे उन्होंने पे किए थे 3.450 3.5। बच्चों का फ्री होता है, मतलब जोहा जीनिया का फ्री था। की हर चीज फ्री है यहाँ। हाँ बच्चों को यहाँ पे जो है ना बहुत मतलब कि हाथ का छाला जो होता है ना उस तरीके से ना बहुत प्यार से रखते हैं। जोहा पे करती हूँ एकदम से कि उसको गलत बात पे टोकती हूँ। आया था पार्क से उस साइड पे हमें बस ने उतारी थी और हम लोग उधर से जब उतरे और हमने घर तक का सफ़र किया, ये सफ़र मेरी लाइफ का मतलब अभी तक का सबसे मुश्किल वॉक थी मेरी, कि मुझसे चला नहीं जा रहा था और मेरे जहन में मुसलसल एज अ मदर मेरे जहन में बच्चियों का था कि वो कहीं उनको जो है ना ये उनका क्या बनेगा। 10 मिनट की वॉक ऐसी वॉक थी मेरे लिए कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो अपनी इतनी वर्स्ट, और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होकर नहीं गई थी, तो मैंने इतने विंटर गेयर्स भी नहीं पहने थे कि हमने वापसी पे पैदल आना है। वापसी पे बस स्टॉप तो 10 मिनट की दूरी पर उतारती है घर से, तो वापस पे अगर ये मौसम बहुत अच्छा होता तो 10 मिनट्स की वॉक कुछ भी वॉक नहीं है। लेकिन ये मौसम जो था ना, ये ऐसा मौसम था कि आप चल नहीं पा रहे थे, आपके हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, और फ्रीज़ इन द सेंस कि आपको ऐसे हो रहा था कि आपके हाथ, आपके फेस में दर्द हो रहा है, लाइक पेन हो रहा था हम लोगों को। आइज़ स्पेशली जोहा बोई थी कि मेरी आइज़ में बहुत सख्त पेन हो रहा है, उस बच्ची को बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द हो रहा था और जीनिया मुसलसल रो रही थी, मुसलसल वो रो ही रही थी। तो इसलिए मुझे, और आप मतलब भाग, इतनी सर्दी थी कि बंदा भाग भी नहीं सकता, वॉक नॉर्मल वॉक तक नहीं हो पा रही थी, इतनी सख्त फ्रीजिंग ठंड थी, लाइक -10 टेम्परेचर। और
आज बाय चांस इस टाइम पे वो भी नहीं निकली थी, धूप भी नहीं निकली थी। काफ़ी कुछ जो है वो आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है। लाइक पाकिस्तान में आपका लाइफस्टाइल था कि आप निकलो तो आप गाड़ी में बैठो और आप निकल जाओ। उस वक्त जब आपके पास एक चीज़ होती है आपको उसकी कदर नहीं होती, आप उसको उसकी वैल्यू नहीं होती। जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं होती तब आपको उसकी वैल्यू आती है कि वो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी हुई थी। अभी भी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस स्टेज पे हमें पहुंचाया है, तो उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस स्टेज पे, इस जगह पे, इस मुल्क में हमें पहुंचाया है। इंशाल्लाह कुछ टाइम बंदे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम देखना पड़ता है। एक्सप्लोर भी करना था, तो हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना अंकल को भेज दिया। हाँ, अंकल को हमने वापस भेज दिया। वो जो हमारी फ्रेंड है उनके ससुर जी, तो उनको हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग इनको मज़ीद वेट कराएं, तो हम लोगों ने उनको भेज दिया। लेकिन मैं बाद में पछता रही थी कि ये दो चीज़ें ना ही लेते और हम लोग घर चले जाते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की ठंड थी। अंदर से इवन मैंने ऑयल वाली बॉटल जो लेके आई थी वो भी टूट गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हिना बिलाल शो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।